Hello everyone, today I am going to conduct your revision class of the chapter of the poem that I taught you yesterday. The title of the poem is How to Tell Wild Animals Wells. कल जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, आज इसका रिवीजन क्लास कंडक्ट करूंगा। और आपको पहले भी मैंने बोल रखा है, एक नोटबुक हमेशा अपने पास में रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वर्ड मीनिंग्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स, समरी, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे आपको नोट करना है। डिफिकल्ट वर्ड्स तो आपको जरूर नोट करना है, और डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग मैं इंग्लिश टू हिंदी दोनों तरह से बताता हूँ, आप जरूर लिखेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर रिवीजन क्लास ऑफ दिस पोएम। तो एट फर्स्ट आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। तो दिस पोएम इज एक्सप्लेन्ड beautifully and in a very funny way. The poet has explained the characteristics of various wild animals. She has used language, she has used humorous language. And poet is also introducing the reader to various kind of wild animals in her own humorous way, funny way. Animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc. The poet has explained each of the animals in a very funny way, humorous way. So this poem is quite interesting. इस पोएम में पोएट ने बड़े ही फनी वे तरीके से कुछ बारे में, उनके कुछ खास गुणों के बारे में बताया है, हमें इंट्रोड्यूस करवाया है रीडर्स को एक बड़े ही फनी वे में, ह्यूमरस वे में। Describing the various wild animals, wild beasts, very dangerous. Poet had introduced them one by one in a very funny way. First of all, she tells us about an Asian lion. And how had she introduced us? So she says that if you are visiting the jungles of the east and there you see an animal which has tawny skin and he roars so loudly that you will die out of fear. फर्स्ट स्टैंजा को पोएट कैसे एक्सप्लेन पोएट ने किया? पोएट कहते हैं कि जब कभी भी आप पूर्व दिशा की ओर मौजूद जंगलों में जाओगे और आपको अगर कोई एक बड़ा सा विशाल जिसका येलोइश ब्राउन हो, भूरा हो और हल्का पीलापन लिए हुए हो, और उसकी दहाड़ सुन के आपको यूं लगे कि आप डर के मारे मर जाओगे, तो आप समझ लेना कि दिस एनिमल इज नन अदर देन एन एशियन लॉयन। ये कोई दूसरा जानवर नहीं है, एशियन लॉयन है, ये शेर है। नेक्स्ट, द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट ए बंगाल टाइगर. She has explained to be a royal animal that at once attacks and kills a man. वो कह रही हैं कि ये भाई बड़ा खूबसूरत जानवर होता है, इसके शरीर का स्किन पर बड़ी खूबसूरत से स्ट्रिप्स होते हैं, लंबी धारियां, ब्लैक कलर की लंबी धारियां होती हैं। और अगर ये आपको मारकर तुरंत खा जाए तो आप समझ लेना कि ये बंगाल टाइगर है। तो मारकर खा ही गया तो हम समझे कैसे? तो ये बातें सिर्फ पोएट ने ह्यूमर क्रिएट करने के लिए लिखी है, फन क्रिएट करने के लिए लिखा है, हमें इंटरटेन करने के लिए लिखा है। उन्होंने बंगाल टाइगर के बारे में पोएट कहती हैं कि ये बड़ा ही रॉयल एनिमल होता है। रॉयल यानी रिलेटिंग टू एरिस्टोक्रेटिक नोबल फैमिली, दैट इज कॉल्ड रॉयल, शाही जिसको हिंदी में बोलते हैं।
पोएट कहती हैं कि भाई जानवर देखने में बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, इसके स्किन पर खूबसूरत धारियां होती हैं, और अगर ये आपको मारकर आप पर अटैक करे और आपको मारकर खा जाए तो समझ लेना कि ये बंगाल टाइगर है। आफ्टर दिस she says that if the reader met an animal that has black spotted skin, यदि आप एक ऐसे जानवर से मिलो जिसके स्किन पर छोटे गोल गोल काले काले धब्बे हों, and it at once jumps on him, और अचानक से आप पर ये टूट पड़े, तो आप समझ लेना कि आप लेपर्ड से मिले हो। और यदि कोई भी उसके हमले से दर्द से कराहने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेपर्ड आप पर उछलना कूदना अटैक करना बंद नहीं करेगा, आपको मार ही डालेगा। समझ लेना कि आप लेपर्ड से मिले हो। देन सी मूव्स ऑन टू द बियर, उसके बाद वो एक भालू के बारे में बता रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर ये आपको कस के गले लगा ले वेरी टाइटली, तो आप समझ लेना कि भैया भालू से मिले हो। वो इस प्रकार से आपको गले लगाएगा मानो वो गले लगाकर ही आपको मार देगा, और यही उसका पहचानने का तरीका भी है। Here she explains about hyenas which she thinks have a smiling face, and the crocodiles that have tears in their eyes. इस स्टैंजा में पोएट ये पूछ से कि भाई आप ये बताओ कि हाउ टू रिकॉग्नाइज बिस्ट दैट हंट देयर प्रे, आप कैसे किसी जानवर को पहचानोगे जो अपना शिकार करता हो। तो इस स्टैंजा में पोएट ने दो एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन किया है, एक हैनाज एक क्रोकोडाइल। पोएट कह रही हैं कि हैनाज हैव अ स्माइलिंग फेस, इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी महसूस होती है, और क्रोकोडाइल्स की आंखों में तो हमेशा आंसू ही होता है, दैट हैव टीयर्स इन देयर आईज। ये देखकर आप इनको भोला मत समझने की गलती कर लेना। These animals are also very dangerous for us. और सबसे आखिर में पोएट ने जिस एक जीव के बारे में बताया है, एक क्रिएचर के बारे में बताया है, दैट इज कैमेलियन, गिरगिट जिसको बोलते हैं। वो कह रही है पोएट कि भाई एक लीजर्ड की प्रजाति का होता है, फर्क भी होता है दोनों में। कैमेलियन डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स जस्ट लाइक अ लीजर्ड। यही आपको पहचानने में दोनों में फर्क करने का एक तरीका नजर आएगा, एक लीजर्ड और कैमेलियन के बीच में। फिर वो कहती हैं कि कैमेलियन हैज द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सरफेस ऑन विच इट इज सिटिंग। कैमेलियन में खूबी होती है, ये जिस सरफेस पे बैठा हो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अनुकूल अपने रंग को ढाल सकता है, और यदि आपको पेड़ पर कुछ ना दिखे तो समझ लेना वहां पे कैमेलियन बैठा हुआ है, क्योंकि उसने अपने कलर को पहले ही पेड़ की डालियों के जैसा बना लिया है। तो यही पोएम था। पोएम को पोएटिस ने बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया है, बहुत फनी और ह्यूमरस वे में। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस क्लास में इसका आपको बता चुका हूँ। अब कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको फिर से मैं डिस्कस करूँगा, फिर से सबका मीनिंग बताऊँगा, ध्यान से आप सुनोगे और नोट करोगे। तो फर्स्ट वर्ड है टॉनी, TAWNY। टॉनी येलोइस ब्राउन कलर को बोलते हैं, पीलापन लिए हुए भूरे कलर को टॉनी बोला जाता है, TAWNY। अगला वर्ड है नोबल, NOBLE, नोबल। नोबल बोलते हैं रॉयल क्लैन को, हाई बॉर्न, एरिस्टोक्रेटिक, कई वर्ड होते हैं इसके, हाई बॉर्न, रॉयल क्लैन, एरिस्टोक्रेटिक, ये सब नोबल के लिए हम लोग लिख सकते हैं। शाही जिसको बोलते हैं, शाही परिवार से संबंध रखने वाला, उसी को नोबल बोला जाता है। अगला वर्ड है डिसर्न,
डिसर्न का मतलब होता है रिकॉग्नाइज, पहचानना। अगला वर्ड है स्ट्रॉलिंग। स्ट्रॉलिंग का मतलब है वॉकिंग। अगला है फोर्थ, FORTH। फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड। हाइड एक वर्ड आया था, तो हाइड का मतलब तो वैसे छुपना होता है, लेकिन यहां हाइड का मतलब था स्किन ऑफ एनिमल। अगला वर्ड है पेपर्ड, PEPPERED, PEPPERED, पेपर्ड। यहां इसका मतलब है स्पॉट्स, स्किन पर जो धब्बे वगैरह होते हैं उन्हें पेपर्ड यहां बोला जा रहा है, स्पॉटेड। लेफ्ट, LEPT, लेफ्ट। एक्चुअल में लेफ्ट जो है LEAP, लीप मतलब होता है जंप, किसी पर कूद पड़ना, टूट पड़ना, उछलना, कूदना। लेकिन यहां LEPT वर्ड है, तो आप ये मत समझो कि ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या नहीं, ये सब पोएटिक लाइसेंस होता है। पोएट कर सकते हैं अपने राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए। तो लेफ्ट का मतलब यहां क्या हुआ, जंप टुवर्ड्स समवन। यार्ड, यार्ड बैकयार्ड और द लॉन एरिया ऑफ ए हाउस, अपने घर के पीछे जो खुली जगह होती है या आगे में जो लॉन एरिया होता है उसे यार्ड बोलते हैं। फिर है कैरेस, CARESS। कैरेस का मतलब है ए जेंटल टच, CARESS। कैरेस का मतलब है यहां ए जेंटल टच। फिर है डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH। इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, अंतर बताना। फिर है बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, PREY, प्रे बोलते हैं शिकार को। तो बीस्ट ऑफ प्रे किन्हें बोला जाता है, तो एनी एनिमल्स दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, यहां पर यह मतलब है इसका, इस पोएम के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। एनी एनिमल्स दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड। फिर है नॉविस, NOVIC, समवन न्यू टू ए जॉब, someone new to a job, that is called novice, someone new to a job। और नॉविस का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, नौसिखिया। अगला वर्ड है नॉन प्लस, NONPLUS। इसका मतलब होता है बी कंफ्यूज्ड। तो ये आपका इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, डज डाइन रियली राइम विथ लायन, कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डज। फर्स्ट पैराग्राफ अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट के 5th और 6th लाइन में ये वर्ड आया था। 5th में था डाइन और 6th में था लायन। एक्चुअल में डाइन DYIN है, जो वो डाइंग है, DYING है। जी हटाया गया है सिर्फ राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए, दूसरी कोई वजह नहीं है इसमें। एकमात्र वजह यही है, इसके राइमिंग स्कीम को मेंटेन करना। तो द एक्चुअल वर्ड इज डाइंग विच डज नॉट राइम विथ लायन। एक्चुअल वर्ड डाइंग था, जो लायन से राइमिंग नहीं हो रहा था। इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम इट इज रिटन एज डाइंग इन द पोएम। इसी को राइमिंग स्कीम मेंटेन करने के लिए पोएट ने उससे लास्ट में से जी हटा दिया। यही प्रश्न में पूछा जा रहा था, यही इसका जवाब होगा। तो जवाब में क्या लिखेंगे, द एक्चुअल वर्ड इज डाइंग विच डज नॉट राइम विथ लायन। इन ऑर्डर टू क्रिएट rhyme it is written as dying in the poem। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम।
तो द पोएट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन द टू इन द फॉलोइंग मैनर. ही सेज दैट इफ द बीस्ट इज ऑफ येलो ब्राउन कलर, पोएट कहता है कि यदि भाई जानवर येलो ब्राउनिश कलर का हो, टॉनी कलर का हो, और वो इस प्रकार से